यहाँ ऐसे नहीं आए। कोई ऐसा जन सोच रहा हो कि शायद परमेश्वर मेरी तरफ नहीं देख रहा या मुझे नहीं सुन रहा। जितने भी पीछे बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है जिनके नाम के स्पेलिंग में लूंगा आज, उनके घर में मिराइकल पर मिराइकल होंगे। लेकिन वो मिराइकल कब होंगे? जब आप ईस्टर की कहानी को सुनकर जाएंगे, ईस्टर की बात को याद करके जाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। बोलो हालेलुया। अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर ये तेरा भय मानकर यहाँ पर आए हैं। परमेश्वर मैं देख रहा हूँ ये भीड़, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर इस समय जो सुन रही है और देख रही है, पवित्र आत्मा यहाँ पर बैठे हैं। मेरे प्रभु कोई भी जन परमेश्वर आज पवित्र आत्मा कितनी भी गर्मी क्यों ना सहन कर रहा हो परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा तू इन चर्च में बैठने वाले लोगों को आज पवित्र आत्मा इनके लिए अपनी मुट्ठी स्वर्ग से खोल रहा है। यीशु मसीह के नाम में अपना दिल खोल रहा है इनके लिए, स्वर्ग खोल रहे इनके लिए। आशीष आपकी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल पर मिराइकल हो जाए, यीशु का नाम इन्हें छुए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। आप सबको बेटे की आशीष मिल रही है। सपना, आपका नाम भी सपना है, बेटा चाहिए। वो देखो तीन और खड़ी हैं। सपना, परमेश्वर आपको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आज विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपको छू। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरा वचन का कलाम जब खुले, ये लोग आज आशीष पाएं और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। आइए जल्दी से निकालें हम लूका की किताब, जल्दी से लूका और उसका 24 अध्याय। जल्दी से निकालें, शाबाश। आज हो सकता है यहाँ पर कोई व्यक्ति दुखी हो आत्मा में, हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ऐसा जन बैठा हो जिसने बड़ा पैसा लगा दिया हो और उसका बिजनेस चौपट पर चौपट होता जा रहा हो, या फिर आपको किसी ने बता दिया हो कि तेरे अंदर कोई लाइलाज बीमारी और तू ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है कह रहा कि आप अपने बेड पर हाथ पकड़कर, माथा पकड़कर, कोई ऑनलाइन भी मुझे देख रहा हो और इसी समय रो रहा हो कि शायद कोई भगवान नहीं है। आप ऐसा मन से कह रहे हो, कोई परमेश्वर नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो। आप इसी समय पवित्र आत्मा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बाद में करियो, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। ये होता है शैतान का काम, बीच में डिस्टर्ब करना। हो गया, हो गया। अरे ये भूतड़ी कह रही है मेरी फोटो खींच लो, फोटो खींच लो इसकी यार। चल हो गया, बस चलो बैठ जाओ। हाँ, सुनना ध्यान से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। आज जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। सारे बोलो हालेलुया। आज कोई व्यक्ति ऐसा जन है यहाँ पर जिसको लगता है कि शायद परमेश्वर नहीं है। कई बार हम टूट जाते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद परमेश्वर नहीं है। हम बार बार पूछते फिरते हैं एक दूसरों से कि पता नहीं परमेश्वर कहाँ पर है, कब मिलेगा, कब मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों के लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ कि उन लोगों के लिए बताने आया हूँ जो बोल रहे हैं कि आज परमेश्वर नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे पैगाम देने के लिए कहा, कह जाकर लोगों को बता दे आज, कह कि आज आसमान का खुदा, उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपकी गवाहियां बनाने के लिए जी उठा है। हालेलुया। जिसको सालों साल से हम ढूंढ रहे थे, जिससे सालों साल से संत महात्मा करे के लोग करे के मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे, वो मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहे थे। गुड फ्राइडे को आपको बताया कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया। लेकिन उस समय में कह रहा यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था, कह रहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन जो विश्वास करेगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसके लिए मैं जी नहीं उठूंगा। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं जो संडे चर्च में, जो ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, कह रहा कि अगर आज आप विश्वास करेंगे, कह रहा आज आपकी गवाहियां भी यीशु के साथ जी उठी हैं। आज आपकी बड़े से बड़ी टेस्टमनी जी उठने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आप करे घर पर मालिक बनने वाले हो। आपका नाम ही मालिक नहीं रहेगा, मलकीत नहीं रहेगा, मालकिन नहीं रहेगा, आप कागजों में मालकिन नहीं रहोगे। आज मैं कह रहा हूं लोगों के सामने मालिक बनोगे यीशु मसीह के। आप बड़े बड़े ऑनर वाले काम करोगे, आपके साथ परमेश्वर अद्भुत करेगा आज ईस्टर के दिन से। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको विश्वास है, आज विश्वास है कि नहीं? अरे विश्वास है कि नहीं?
आज बहुत सारे लोग चर्च में से खाली आज चले जाते हैं। बहुत बार ऐसे आते हैं लोग और बोलते हैं कि पापा हम ईस्टर पर गए थे, हम फलानी जगह गए थे, लेकिन हमें एक भी आशीष नहीं मिला। मैंने कहते सुना है लोगों को, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आज आप विश्वास लेकर नहीं आए तो आप भी ऐसा ही कहने वाले हैं। लेकिन अगर आज आपको इधर मेरे लेफ्ट, मेरे राइट, मेरे पीछे, मेरे आगे, ऊपर, नीचे, साइड में, इधर उधर अगर कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं मेरे आसपास एंजल ही एंजल घूम रहे हैं आपको आशीष देने के लिए आज, आपको छुटकारा देने के लिए आज, आपको बड़ी बरकत देने के लिए आज। वो एंजल आज आपका इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों का जो आज विश्वास से हाथ उठाएंगे, आज जो विश्वास करेंगे आज, क्योंकि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से कुछ लेना है, अरे माँ बाप से कुछ लेना है, उनके पैर पोंछने पड़ते हैं, उनके हाथ पोंछने पड़ते हैं, उनका मन खुश करना पड़ता है, और सास से कुछ लेना है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर कुछ लेना है, कह रहे कि अगर परमेश्वर से, तो मन से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, यीशु ही प्रभु है, वही मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, वही मेरे लिए ईस्टर के दिन जी उठा, हालेलुया, तीसरे दिन जी उठा। अगर आपका ये विश्वास है, आज रात मरे से मरी गवाही उठेगी, आज जिएगी आज। अपने पड़ोसी से हाथ लगाकर बताओ, उसको बोलो मरे हुए चर्च में नहीं आया, तू जीवित चर्च के अंदर आया है। तेरी गवाही मरी नहीं रहेगी, जिंदा होगी आज। तेरी गवाहियां जिंदा होगी आज। अपने विश्वास को जिंदा करो आज, अपने विश्वास को जिंदा करो आज। आमीन बोल के जिंदा करो आज, आमीन बोल के, हालेलुया बोल के जिंदा करो आज, हालेलुया। ऐसे बैठ के नहीं, आमीन, हालेलुया, क्वायर देखो, हालेलुया कह रहे, हम तो रोज ही करते हैं। इतनी देर से मैं दहाड़ क्यों मार रहा हूं? आपके अंदर विश्वास को पैदा कर रहा हूं। यस, आमीन। क्योंकि जब मैं बोलता हूं, स्वर्गदूत मुझसे बुलवा रहे होते हैं। यस, आमीन। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोल रहा होता है। आपको विश्वास करना है, आज आपको विश्वास करना है। लेकिन कितने लोग विश्वास नहीं करते? हाथ उठाओ। जो लोग विश्वास नहीं करते, यीशु जी नहीं उठा, ठीक है परमेश्वर, 5-4 लोग आए मेरे चर्च में ना आए, सारे बोले हालेलुया। लेकिन विश्वास होता नहीं है, करना पड़ता है। एक बार की घटना बता रहा हूं आपको, ऐसे ही करे हिमाचल में एक पादरी को, एक आदमी को, वो विश्वास नहीं करता था, उसको यीशु ने दर्शन दिया, और उसी समय जिस दिन उसको दर्शन मिला, वो अनपढ़ आदमी था, और उसने क्या किया, उसने गले में ढोल डाला, और उसको कुछ भी बाइबल पढ़ना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ ढंडोरा पीटता जाता था, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाता, डंडा दे इधर, और ढोल बजाता, और बोलता डम 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 डम, बोलता डम 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 डम, कराई करा डम 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 डम। लोग इकट्ठे हो जाते, जब उसका डम डम सुन के सोच रहे पता नहीं कोई मतारी आ गया होगा, लेकिन उसने कहा डम 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 डम। करा क्या बात है, क्या बात है? क्योंकि पहले गांवों में ऐसे लोगों को इकट्ठा करके सुसमाचार सुनाया जाता था, ऐसे गांव में मुनादी की जाती थी, और उसने इकट्ठा किया, उसने बजाना शुरू कर दिया, बोलता डम 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 डम, ओ पिछले वालों, लंगर वालों, ताड़ी बजाने वालों, हालेलुया बोलने वालों, करा डम 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 डम, तैयार हो के नहीं? और गांव में इकट्ठे करके बोलता, करा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। वो रोज बोलता गांव में कि यीशु जी उठा है, लेकिन गांव के लोग तंग आ गए उसकी बात सुनकर, बोलते करे बेवकूफ कहीं का सठिया गया है लगता है, और रोज बोलते, उसका मजाक उड़ाते गांव के नुक्कड़ पर। वो हमेशा गांव में नुक्कड़ पर जहां लड़के देखता, खड़ा होकर ढोल बजाने लगता, बोलता डम 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 डम, करे डम 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 डम, करे यीशु जी उठा है। और लेकिन लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे, बोलते कह रहे यार ऐसा ही बोलता है। कुछ गांव के मुस्टंडे लड़के मोड़ पर खड़े होकर उस दिन से उसका मजाक उड़ाने लगे, पान खाकर उसके पर थूकने लगे, पत्थर मारने लगे चलते फिरते को। करे कह रहे 1 महीना हो गया कहते कहते तेरा यीशु जी उठा है, कहाँ है तेरा यीशु मसीह? बोलता दिखा, और मजाक उड़ाने लगे, उसके पीछे ढोल लेकर वो भी चलने लगे, बोले करे इसका यीशु जी उठा है, पूछो कहाँ पर है। मजाक कर रहे थे उसका, और उसी समय चुप रहे, और उसी समय मजाक कर रहे थे, और लेकिन उड़ा रहे थे मजाक। एक दिन वो आदमी के साथ इतना मजाक किया उसका, और वो दुखी हो गया, और एक दिन वो रोने लगा। उसने कहा यीशु करा अगर तू है तो इस गांव के अंदर आ जा,
नहीं तो मैं अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरा प्राण ही बाहर निकलेगा, मैं मर जाऊंगा। अब मैं इनके ताने नहीं सुन सकता, मैं इनकी गंदी गंदी गालियां नहीं सुन सकता, मैं दुखी हो गया हूं इनसे। रोने लगा वो पादरी और कमरे में बैठ गया। और उसी समय वो लड़का जो उनके हेड था मजाक उड़ाने के अंदर, वो एक दिन शहर से गांव में वापिस जा रहा था, और जैसे ही जा रहा था तो उसी मस्ती करता हुआ जा रहा था। रात को शराब पी के ऊपर पहाड़ी चढ़ रहा था और रास्ते में उसको एक आवाज आती है। उसने कहा बेटे मेरी आवाज को सुन, और उसी समय पीछे मुड़कर देखता है, उसी समय उस व्हाइट कपड़ों में पीछे यीशु मसीह उसके पीछे खड़ा आवाज लगाता है। बोलता है कौन है तू? बोल रहा कौन है तू? बोलता है मेरा नाम यीशु मसीह नाज़री है। हालेलुया। बोल रहा है तू कितने दिन से पूछ रहा है यीशु जी उठा है? बोला मैं जी उठा हूं। और उसी समय देखकर डर कर भाग गया, सोचने लगा भूत है, दौड़ गया है। और उसी समय रास्ते में फिर उसको आवाज आती है, बोलता है बेटे उठ। कह रहा देख यीशु जी उठा है। और उसी समय हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा पादरी के घर पे गया। रात के 12 बजे जाकर गेट खटखटाता, हेलो। कह रहा पादरी सुन, कह रहा हेलो गेट खोल गेट खोल। कह रहा यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और इसी समय पादरी कहता अरे क्या यार, कह रहा यार रात को भी परेशान करता है तू, अरे दिन में भी करता है। पादरी ने कहा अरे ये तो मजाक करने यार, अब भी रात को 12 बजे आ गया मेरे मोड़ पर। कह रहा परमेश्वर इससे बचा, ये मुस्टंडे लेकर फिर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आ गया। और इसी समय उसने फिर दरवाजा खटखटाया। कह रहा मजाक नहीं उड़ा रहा, हेलो हेलो गेट खोल पादरी गेट खोल। कह रहा यीशु जी उठा है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा। पादरी कह रहा बेटा अरे जा सो जा, जाके सो जा। अरे करा गुस्से में आ गया वो लड़का, बोला अरे गेट खोल। करा तू विश्वास कर ना कर, आज मैं विश्वास कर चुका हूं यीशु जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करें ना करें, जिसको लगता है यीशु जी उठा नहीं है, आज रात आपके पीछे आवाज लगाने वाला वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं उनको, लेकिन उनके लिए जी उठा आज का हमारा टॉपिक है, किन के लिए जी उठा आज देखो स्क्रीन पर। कह रहा जो दो काम करते हैं ईस्टर के दिन से, जो दो फैसले लेते हैं, कह रहा जो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, और दूसरा जो अपनी कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं, जो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं, जो कह दिया वो कर कर दिखाते हैं अपनी कमिटमेंट पर। कह रहे यहाँ पर बाइबल बताती कि यीशु मसीह को बताया गया था, उसके चेलों को बताया था यीशु मसीह ने कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। याद करना, अगर आज आपको ये में आ गया तो थोड़ी देर के बाद आपकी जितनी भी टेस्टमनी मर चुकी हैं, आपकी दोबारा से जिंदा होंगी। यस आमीन। आपका आत्मिक लेवल जितना मर्जी मरा पड़ा हो, आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जितनी मर्जी मरी पड़ी हो, आपका बच्चा कितना भी नशेड़ी क्यों ना हो, लेकिन आत्मा में जिंदा होगा आज वो। आमीन। आज मैं कह रहा हूं एक नया जीवन लेकर जाओगे आप, आमीन। नई सोच लेकर जाओगे आज, आमीन। नई आशीष लेकर जाओगे आज। आमीन। आज तरीका है, कह लूका 24 के 1 के 7 को पढ़ते देखो क्या लिखा। हाँ अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। नहीं 1 से पढ़ेंगे। हाँ हाँ। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। तब वे इस बात से भुचक्की हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु वह जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापी हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों का विश्वास मरा पड़ा है, इसलिए उनकी गवाहियां भी मरी पड़ी हैं। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसको बताया गया था, उसने बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन चेले जो उसके साथ रहते थे उनको पता लगता है कि यीशु मसीह को मार दिया गया क्रूस पर और कब्र में कर उस गुफा में रख दिया गया। उनका विश्वास भी मर गया और वो चेले के जितने भी थे वो सब के सब अपने काम पर चले गए। और जिस रात वो काम पर चले गए उसी समय जब तीसरे दिन, लेकिन मरियम नाम की लेडीज का बाइबल के अंदर तारीफ क्यों की जाती है? आज चर्च में सबसे ज्यादा लेडीज क्यों मिलती हैं? क्योंकि इनका विश्वास आदमियों से डबल है, डबल। आमीन।
आप किसी चर्च में चले जाओ, आदमी कम मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलेंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं फर्स्ट प्राइज औरतों को देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सिर्फ साल में एक ही बार फर्स्ट प्राइज देता हूं इनको। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मरियम के जीवन में करे के विश्वास था, और मरियम को चेलों ने कहा करे कि अब अपने कामों पर चलते हैं, लेकिन मरियम उन्हें बार बार कह रही थी, अरे भाई पतरस, अरे भाई पौलुस, कहा मच्छी पकड़ने तो बिजनेस करने दोबारा चल पड़ा, अरे कहा नाव चलाने चल पड़ा, अरे परमेश्वर ने कहा था यीशु मसीह जी उठेगा, अरे विश्वास कर, तीसरे दिन के लिए तो विश्वास कर ले, क्योंकि वो परमेश्वर की कमिटमेंट को जानती थी, विश्वास करती थी परमेश्वर की कमिटमेंट पर, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास रखा उसने, और वो विश्वास के साथ जब जा रही थी यीशु के पीछे, और उसी समय ढूंढने के लिए गई उसको, और उसी समय जैसे ही वो, लेकिन क्या लेकर जा रही थी वहां पर, उसी समय एक फूलों का गुलदस्ता लेकर जा रही थी ऐसे, और उसी समय जब फूलों का गुलदस्ता लेकर जा रही तो लोग वहां पर खड़े हुए, वो गांव के लोग उसका मजाक उड़ा रहे, अरे क्या लेकर जा रही है, कह रही कोई एयरपोर्ट पे जा रही है क्या, ये गुलदस्ता लेकर करे के एयरपोर्ट से जहाज से नीचे उतरेगा तेरा यीशु मसीह और तेरा गुलदस्ता लेगा, और उसी समय मजाक उड़ा रहे थे उसका, लेकिन वो लिखा वो सुगंधित फूलों को लेकर जा रही थी। हालेलुया। इसके में भी एक राज है, बहुत सारे लोग आज खाली हाथ आए होंगे चर्च के अंदर, एक भी फूल नहीं लाए पादरी के लिए, आज एक भी मिठाई का डब्बा नहीं लाए, आज एक भी चीज, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर आज आप विश्वास वाले सुगंधित फूल अपनी आत्मा में लेकर आए हो, मैं कह रहा हूं आज आपके घर में स्मेल ही स्मेल होने वाली है। कह रहा कईयों के घर में स्मेल आने वाली है, अबे षड्यंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, आज ये खुशबू आपके चर्च में फैलने वाली है, आपके हाथों पर फैलने वाली है, आपकी आंखों में फैलने वाली है, जो हाथ कानी होगी चंगी हो जाएगी आज, जो हाथ पैरालाइज वाला होगा चंगा हो जाएगा आज, जो टांग आज तक उठी नहीं है उठेगी आज। आपने देखा गुड फ्राइडे पर परमेश्वर ने आजाद किया, मुर्दे बच्चे को भी जिंदा कर दिया, लंगड़ों को चलाया, अपाहिज को चलाया, अंधों की आंखें खोली, कान खोले। मैं कह रहा हूं कि आज ये सुगंधित फूल लेकर आए हो कि नहीं, कह रहा ये विश्वास वाली आत्मा लेकर आए हो कि नहीं। मरियम जब जा रही थी, मरियम सुगंधित फूल लेकर जा रही थी, लोग आज भी मातम मनाने के लिए कब्रों पर फूल चढ़ा कर आते हैं, परमेश्वर उन कब्रों पर फूल का इंतजार नहीं करता, आपकी आत्मा का इंतजार करता है, आपकी आत्मा में विश्वास है कि नहीं। लेकिन मरियम जा रही थी और बार बार चोरी होकर कह रही थी, मजाक ना उड़ा, मेरा यीशु मसीह जी उठा है, उसने कहा मजाक ना उड़ा, मेरा यीशु जी उठा है। तीसरा आया उसके बोलती है, चल हट, मजाक ना उड़ा, मेरा यीशु जी उठा है। और वो बड़ी चौड़ी होके कह रही थी, सबको सुसमाचार सुनाती फिरती थी, गली गली में प्रचार करती फिरती थी, जिसको तुमने मारा है वो तीसरे दिन जी उठेगा। और उसी समय जब वो कब्र में गई, अंदर गुफा में गई, गुफा के बाहर देखा, जब पत्थर लुढ़का हुआ देखा, और उसी समय डर गई कि पत्थर किसने हटा दिया। अंदर गई, कपड़े कपड़े पड़े थे, लोथ लोथ पड़ी थी, लेकिन यीशु मसीह की बॉडी नहीं थी। और उसी समय डर कर नीचे मुंह करके सिर झुकाए खड़ी हो गई, और उसी समय रोने लगी, डर गई, बोलती अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, हे परमेश्वर अब क्या होगा, शायद कोई मेरे पिता को उठा कर ले गया है, कोई लाश को ले गया उठाकर, अरे अब क्या होगा, यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, अरे ये क्या हुआ। वो चक्की होकर खड़ी थी धरती की तरफ सिर झुकाए हुए, और उसी समय एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, कह रहा कि शर्म की बात है, आज भी लोग कह रहा ऊपर की बजाय धरती की ओर मुंह झुकाए खड़े रहते हैं। आज भी पेड़ों पत्थरों में शर्म की बात है कि लोग नीचे अपना विश्वास लगाए रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा, अरे तू करे जीवित परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढती है। अरे उसने क्या कहा था, याद कर आज, अरे अपनी कमिटमेंट को याद कर, परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को याद कर। उसने क्या कहा था, कह रहा कि आज कह रहा यीशु मसीह तुम्हारे लिए तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि वो मुर्दों में ढूंढते हैं जिंदा परमेश्वर को। मैं आपको बता रहा हूं, एक लड़का बड़ी लड़ाई झगड़े करता, उसको भूत प्रेत दिखाई देते, और उसी समय वो मार पिटाई करता। शनिवार को उसके साथ प्रॉब्लम होता, कोई कोर्ट केस हो जाता, बार बार उसके माँ बाप दुखी हो गए, 10-12 केस हो गए उसके ऊपर, और उसी समय एक में फैसला होता, फिर केस हो जाता। और उसके बाद एक दिन उस व्यक्ति ने किसी को गोली मार दिया और वो जेल चला गया और प्रॉब्लम आ गया। और उसके बाद जगह जगह पर लेकिन वो लड़का उसी समय एक पेड़ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, नीचे सिर झुकाकर खड़ा रहा और बोलने लगा, कह रहा परमेश्वर मैंने बहुत सारे
गुनाह किए हैं, मुझे आज़ाद करवा दे यहाँ से। लेकिन उसी समय एक लड़का उसके पास आता है और उसको यीशु मसीह का सुसमाचार देता है। बोलता है तू जीवित परमेश्वर को मुर्दों में पेड़ों में क्यों ढूंढता है, ये ले बाइबल। कह रहा जीवित परमेश्वर के कलाम को पढ़। उस लड़के ने उस रात से जीवित पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस लड़के ने जिस दिन से उस जीवित पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद कह रहा एक स्वर्गदूत जैसा व्हाइट कपड़े पहने हुए कह रहे यीशु मसीह वहां पर आकर खड़ा होकर उस लड़के को आवाज लगाया। उसको कहा कि तू जीवित परमेश्वर को पुकार रहा था, कह रहा तेरा यीशु जी उठा है तेरे लिए। कह रहा जा आज से तू लोगों में प्रचार करेगा और पूरी दुनिया तेरी बात पर विश्वास करेगी और पूरी दुनिया के लोग तेरे पास आएंगे और चंगे हो जाया करेंगे। और वो लड़का आज आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, कह रहा है जीवित परमेश्वर, कह रहा है कि आत्मा को बदलता है। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर मेरे माँ बाप मेरे परिवार के लोगों ने जगह जगह पूछे लिए, जगह जगह मेरे हाथ दिखाए, ताके तबीज दिए, लेकिन एक बार भी मेरी आत्मा को बदल ना सके। लेकिन मैं समझ गया था, मैं अपने परिवार को एक ही बात बोल रहा था कि कह रहा है कि मुर्दा में नहीं, जिंदा परमेश्वर जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। आज मेरा परमेश्वर भी आज जिंदा लोगों के बीच में, जिंदा परमेश्वर आपकी जिंदा गवाहियां बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आ गई है वहां पर और उसी समय सिर झुकाए खड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने आवाज लगा कर कहा, कह रहा कि बेटी, कह रहा यीशु मसीह को उसी समय स्वर्गदूत ने कहा कि तू नीचे सिर झुका कर क्यों खड़ी है। देखो पढ़ेंगे इसके एक के साथ को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। सारे बोला हालेलुया। मरियम को कहा, मरियम करा याद कर परमेश्वर ने क्या कहा था। अपने पड़ोसी को पूछो, अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ, बोलो क्या याद कर परमेश्वर ने क्या कहा था। वो तीसरे दिन जी उठेगा। याद करो उसकी कमिटमेंट को, वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन शर्म की बात है आपके लिए अब तक जी नहीं उठा है। शर्म की बात है कि एक व्यक्ति की एक भी टेस्टमनी नहीं बनी है चर्च में आने के बाद। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनकी एक भी टेस्टमनी नहीं बनती क्योंकि वो परमेश्वर को याद नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जब आप सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, कह रहा आप याद करते हैं परमेश्वर को। जो हर संडे चर्च आते हैं वो याद रखते हैं परमेश्वर की कुर्बानी को। मैं कह रहा हूं कि वो आज रात खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन विश्वास करने में कमजोर होते हैं लोग कि पता नहीं परमेश्वर बरकत देगा कि नहीं देगा। लेकिन उसको कहा याद कर परमेश्वर ने तुझे क्या कहा था। आज पूरी बाइबल आपके लिए याद करने के लिए भरी पड़ी है। आज कर्जे वाले लोगों को परमेश्वर बताना चाहता है, जिसके ऊपर कर्जा है और कह रहा है कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैंने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। कितने लोग हैं कर्जे वाले? आज मैं कर्जा उतरवाऊंगा आपका। लेकिन अगर आपके ऊपर कर्जा है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, याद करो बाइबल में क्या लिखा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुम्हें निकाल कर दूंगा। आज आमीन। याद कर आज मेरे वचन को, मेरे कलाम को। लेकिन सुबह उठकर आपको याद नहीं है, इस वचन को मैं कभी नहीं भूलता। इसलिए जितना मर्जी ले जाओ भाई साहब, मेरे पास बहुत आशीष है यीशु मसीह की। आमीन। सारे बोला हालेलुया। एक दिन हो सकता है आपकी टेस्ट कोई ना बनी हो और आपका विश्वास मरने पर हो, लेकिन उसी समय वो डूबने वाला था, वो उसका बिजनेस डूबने वाला था, उसका खानदान, उसके लोग डूबने वाले थे। वो जाल डाल रहा था सारी रात, लेकिन एक भी मछली पकड़ी नहीं गई। लेकिन उस समय करे कि यीशु मसीह उसको बचाने के लिए, उसके बिजनेस को बचाने के लिए, बैंक बैलेंस को बचाने के लिए दूर आकर किनारे पर खड़ा हो गया। और उसी समय जब खड़ा हो गया और उसके लोगों ने पहचाना नहीं, लिखा वहां पर कि यीशु मसीह दूर किनारे पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन एक ने भी उसे ना पहचाना। आज शर्म की बात यही है, आज दुख की बात यही है कि यीशु मसीह रोज हर संडे आपके गेट पर आकर खड़ा हो जाता है, आपके चर्च में आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन लोग उसे पहचानते नहीं है। चर्च में से भी ठट्ठा मजाक करते हुए जा रहे होते हैं, चर्च में से भी आपस में एक दूसरे को लड़ते हुए जा रहे होते हैं, पादरी को बोलते हुए जा रहे थे, पादरी का बच्चा खाना नहीं खिलाया, क्या करूं जगह थोड़ी है। लेकिन आज हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो यहाँ पर बैठा हो, लेकिन विश्वास करना, पहचान नहीं पा रहे आप कि यीशु मसीह यहाँ पर है। अगर मैं आपको खाना नहीं खिला पाया था, लेकिन विश्वास करना, यीशु तुम्हारी रोटियां डबल करने के लिए आएगा। आमीन। रोटियां मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा।
तुम्हारा बिजनेस मल्टीप्लाई होगा आज रात के बाद। आमीन। जो मैं बोलता हूं वो होता है। यस आमीन। मेरे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में नहीं ढूंढता। मैं मुर्दों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन। क्योंकि आज रात जिंदा लोगों के बीच में, मेरे और आपके बीच में परमेश्वर मेरी और आपकी टेस्टमनी बनाने वाला है। आमीन। आज के बाद आपको आमीन कहना ना पड़ेगा, हालेलुया। आपको मांगना ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है तुम्हारे मांगने से पहले वो दिया करेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो स्टेज पे आने का फायदा हो गया आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को गुस्सा करो, बोलो तू मुझे रोक रही थी आज। सारे बोलो हालेलुया। और बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि उस समय पतरस के जाल में जब उसने पहचान लिया, दूर से बोलता ओए! कैसे पहचाना पता है? आपको बताता हूं। जब एक विश्वासी का काम नहीं बनता, जो चर्च में जाने वाला व्यक्ति जब उसका काम नहीं बनता, तो उस समय वो निराश होकर बेड पर माथा पकड़ कर सो रहा होता है, रोटी भी नहीं खाता। उसकी माँ बोलती है बेटे रोटी खा ले। लेकिन पतरस कैसे सो रहा था? लंगोट बांधा हुआ था शरीर पर, लेकिन वो भी उतार कर नंगा सो रहा था। क्यों? माथा पकड़कर सो रहा था। कह रहा था एक भी मछली नहीं आई, इतनी गर्मी लग रही, कपड़े भी उतार के सो गया। भाई साहब जाल अच्छे से नहीं खींचता, गर्मी लगती है बड़ी देर से। गर्मी उसको लगती है, प्रॉब्लम उसको आती है जिसको यीशु की पहचान नहीं है। मांगना उसको पड़ता है, मेहनत उसको करनी पड़ती है जिसको यीशु की पहचान नहीं है। यीशु की पहचान उसको नहीं है। हाँ हमें पता है पापा, उसका नाम जीसस है। जब गधा कहीं का। यीशु की पहचान ये नहीं है। कह रहा यीशु, कह रहा यीशु की पहचान उनके साथ है। कह रहा जो हर संडे चर्च में आते हैं, जो अपना टाइट परमेश्वर को देते हैं, जो बाइबल पढ़े बगैर घर से निकलते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहने वाला है मेरी जान पहचान है इनके साथ। हालेलुया। आप नहीं कहोगे आज के बाद, यीशु कहेगा, भूत कहेंगे। ओए! पौलुस और पतरस को दूर से देख लिया करते थे, बोलते थे अरे तो यीशु मसीह का चेला है, तो यीशु मसीह का दास है। आज के बाद वो कहने लगेंगे अरे यीशु मसीह के बेटे और बेटियां जा रहे हैं। यस आमीन। आपका रास्ता छोड़ने वाले आज हो, कर्जे वाले, मैं कह रहा हूं वो शैतानी दूत आज रात आपकी गली से भागने वाले हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं जिसका बिजनेस नहीं चल रहा वो चलने वाला है। यस आमीन। हो सकता है आज आपका बिजनेस मरा पड़ा हो, एक भी आशीष आपके घर पर ना हो, लेकिन अगर आज आप में से भी कोई ऐसे ही पतरस की तरह रो रहा हो, आज इसी समय कपड़े उतार कर घर पे सो रहा हो, कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने का, मरने वाला हो, लेकिन उसी समय उसने जब यीशु मसीह को देखा, लोगों ने कहा यीशु मसीह ये तो, और खड़ा हो गया, बोलता है बैठे, कह रहा ये तो यीशु मसीह जिंदा हो गया, बैठे, कह रहा यीशु जिंदा हो गया। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा डाल डाल, उसने जाल डाला, 153 मछलियां उस जाल के अंदर आ गई। याद रखना, अगर आज आप रो रहे हैं, अगर आप क्राइंग कर रहे हैं, अगर आप बार बार चिल्ला रहे हैं, आप माथा पकड़ कर बैठे हैं, किसी बिजनेस ने आपको रुला दिया है, किसी बच्चे ने, किसी की नशे ने, किसी की शराब की बोतल ने, आपके पति ने आपको रुला दिया है, आपकी पत्नी ने, आपके परिवार ने रुला दिया है, या डॉक्टर ने या कोई रिपोर्ट ने आपको रुला दिया है, मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि आज, कह रहा है जाल डालेगा, फिर से जाल डालेगा, फिर से एक चंगाई का जाल डालेगा, एक करा ब्लेसिंग का जाल डालेगा आज। और करा जिनको आज पहचान होगी ईस्टर के दिन, जो आज फैसला लेने के कमिटमेंट कर रहे हैं, यीशु मैं तेरे पीछे चलने का फैसला लेता हूं आज, और याद करता हूं तेरी कुर्बानी को, विश्वास करता हूं तो मेरे लिए जी उठा है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह उसके लिए कमिटमेंट कर रहा है आज मेरे अंदर से, कि आज कह रहा है कि 1,53,00,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आने वाले हैं। ये कमिटमेंट है, प्रोफेसी कर रहा हूं। आमीन। जिसने आज फैसला ले लिया है, 1,53,00,000 कर रहा हूं। आमीन। हेलो, 1,53,00,000 बिस्कुट नहीं बेच रहा हूं, आपके अकाउंट में नोट ही नोट आने वाले हैं। यस आमीन। ये ईस्टर है, आपकी गवाहियां फिर से जी उठने वाली हैं आज। आमीन। आज विश्वास है कि नहीं? जितनों को विश्वास है, आज परमेश्वर आज मेरे अंदर से होकर बात कर रहा है। हाथों को उठाओ आज, हाथों को उठाओ आज। वो कह रहा है मेरी अंदर से, जुबान से वो कह रहा है मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, आज अपने हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर से आज जो आप मांगना चाहते हो। ये मांगने का समय है, ये मांगने का समय है। आज हो सकता है आपका बिजनेस बंद पड़ा हो, आपका बच्चा बीमार पड़ा हो, कोई आज इस समय आपका बिजनेस, आपका नाम और निशान, आप स्टार बनना चाहते, लेकिन शैतान ने आपको डिफ्यूज कर दिया हो, बुझा दिया हो,
लेकिन आज अपने हाथों को उठाओ, मांगो। आज ये मांगने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। वो जीवित चर्च में घूम रहा है, जिंदा लोगों के बीच में घूम रहा है। वो चल रहा है हमारे बीच में, वो बातचीत कर रहा है हमारे बीच में, और वो कह रहा है मेरी आत्मा से, कह रहा है मेरा बेटा मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ आज। मैं तेरे आंसुओं का पूछना चाहता हूँ आज। मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ आज। मैं तेरे बिजनेस को फिर से उठाना चाहता हूँ आज। मैं तेरी टांगों को फिर से उठाना चाहता हूँ आज। मैं तेरे आज अंदर के विश्वास को दिलाने के लिए आया हूँ आज। आज उठाऊं, आज हाथों को उठाऊं आज, और आज परमेश्वर से वादा करो आज कि मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। मैं इस चर्च को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इस पादरी को नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर सामर्थ वाला हाथ रख दे आज। मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं आज कमिटमेंट करता हूं, मैं पाप नहीं करूंगा, पवित्रताई से चलूंगा। आज जितनों ने पवित्रताई से चलने का फैसला ले लिया है, आज मैं कह रहा हूं किसी का बिजनेस जी उठने वाला है। आमीन। किसी का हाथ उठने वाला है। आमीन। किसी की सोई हुई टांग उठने वाली है। आमीन। किसी का सोया हुआ लीवर जागने वाला आज। यस, आमीन। सोई हुई किडनियां जागने वाली आज। आमीन। मैं कह रहा हूं वो मिराकल वाला हाथ आपके ऊपर आने वाला आज। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसे पहले जैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपके साथ होगा अभी 5 मिनट के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। मैं जब